हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या किया था, इंट्रोगेटिव में यस नो पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए गाइस, हम लोग डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो गाइस, हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। ता है, ती है, ते है। क्या होती है गाइस? ता है, ती है, ते है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने क्या देखा था, क्या होती है? यस, ईएस, डू, डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गाइस, इसकी पहचान क्या होती है? ता, ती, ते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मतलब सहायक क्रिया, तो क्या होती है? यस, ईएस, डू, डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं गाइस? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने यस नो पढ़ लिया था, जिसका जवाब हम किस में दे रहे थे? हाँ या ना में दे रहे थे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं गाइस? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका जवाब हम किस में देंगे? विस्तार में देंगे। तो गाइस, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आ जाएगा उसमें सब्जेक्ट, बीच में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद अगर बीच में नहीं आ जाएगा तो वो डिटेल का निगेटिव हो जाएगा, अगर नहीं नहीं आएगा तो वो निगेटिव नहीं रहेगा, और लास्ट में ता है, ती है, ते है में से कोई एक आ जाएगा। ठीक गाइस, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्या सिंटेक्स। पहले सिंटेक्स नहीं देखते हैं गाइस, पहले क्या करते हैं, सेंटेंस को हम पहचानते हैं। तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट कि हम, उसके बाद बीच में आ गया क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है गाइस? क्यों। क्यों का क्या होता है? वाई। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड बताया है कि क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं। तो कितने होते हैं गाइस? 14 क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और हमने क्या किया था, उसको अच्छे से जाना भी था, और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है गाइस, ये भी हमने जाना था। तो इसमें क्या आ गया गाइस? बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद नहीं नहीं है, तो ये डिटेल का निगेटिव नहीं है, और लास्ट में क्या आ गया गाइस? ते हैं। तो क्या है गाइस? लास्ट में ते हैं आ गया। अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अब हम तो पहचान गए कि क्या है ये, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे गाइस? सबसे पहले क्या रखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है गाइस? क्यों। और क्यों का क्या होता है? वाई। क्या होता है गाइस? वाई। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया। डू और डज में किसका प्रयोग करेंगे गाइस? जैसा कि मैंने बताया था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन? ही, सी, इट, या कोई अकेला नाम, जैसे मैं राम लिख दूं। इसका मतलब क्या होता है गाइस? वह। और इसका मतलब भी क्या होता है? वह। और इसका मतलब भी क्या होता है? वह। लेकिन ही का प्रयोग किसके लिए किया जाता है गाइस? तो पुरुषलिंग के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, और सी के लिए स्त्रीलिंग। सी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए। और इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है गाइस? छोटे बच्चों के लिए, या निर्जीव वस्तु के लिए, या जानवरों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं गाइस? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं गाइस? तो यू, दे, वी, आई। यू का मतलब क्या होता है? तुम। डे का मतलब क्या होता है? वे। हम का मतलब, सॉरी, वी का मतलब क्या होता है? हम। आई का मतलब क्या होता है? मैं। तो गाइज, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है गाइज? हम। और हम क्या है गाइज? हम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का। तो वाई, डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम का क्या होता है? वी। उसके बाद नॉट, नहीं नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या है गाइस? पढ़ना। तो पढ़ने क्या होता है? रीड। फिर क्या है गाइस? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया था, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं गाइस? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमारा आ गया, तुम्हारा आ गया, उन्हें आ गया, तो ये सब क्या है गाइस? ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया था पहचानने का ट्रिक। और लास्ट में क्या है? अदर। अदर क्या है गाइस? जैसे इसमें रोज है और इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? रीड द इंग्लिश। और रोज का क्या होता है गाइस? डेली। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे।
और लास्ट में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। गाइस हम क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, जैसे क्या है, हम क्यों रोज इंग्लिश पढ़ते हैं, तो क्या बनेगा गाइस, वाई डू वी रीड द इंग्लिश डेली। अब सेकंड वाले पे आते हैं गाइस, रोहन कब उसे नहीं बुलाता है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है गाइस, कब। कब का क्या होता है, व्हेन। तो व्हेन। उसके बाद डू और डज में किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या है गाइस, रोहन। रोहन क्या है, एक अकेला नाम है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ, एक नाम आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, व्हेन डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रोहन। रोहन का क्या होगा, रोहन ही होगा। उसके बाद नॉट, नहीं है, तो नहीं लगा देंगे, नॉट। फिर क्या है गाइस, वर्ब। वर्ब क्या है, बुलाना। बुलाने का क्या होता है, काल। फिर क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर गाइस रोहन किसे बुला रहा है, उसे। आने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है गाइस, उसे पर, तो उसे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो काल हिम, क्या होता है गाइस, काल हिम। ये बन गया हमारा गाइस पूरा। तो क्या बना हमारा सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब क्या बना, रोहन कब उसे नहीं बुलाता है, तो क्या बनेगा, व्हेन डज रोहन नॉट कॉल हिम। अब क्या है, राम कैसे नहीं दौड़ता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। कैसे क्या होता है गाइस, हाउ। उसके बाद डू और डज में किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या है गाइस, राम। राम क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो किसका प्रयोग करेंगे, डज। फिर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है गाइस, राम, तो राम का राम ही होगा। फिर क्या है, नॉट। इसमें नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट। फिर वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया क्या है, दौड़ना। दौड़ने का क्या होता है, रन। फिर लास्ट में क्या लगाएंगे इस अदर में, अदर में कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या है गाइस, राम कैसे नहीं दौड़ता है, तो क्या बनेगा, हाउ डज राम, सॉरी, हाउ डज राम नॉट रन। अब आ जाते हैं हम फोर्थ वाले पे। तो क्या है, तुम क्या बाजार में नहीं खरीदते हो। तुम क्या बाजार में नहीं खरीदते हो, सबसे पहले क्या रखेंगे गाइस, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। क्या का क्या होता है, व्हाट। फिर क्या लगाएंगे, डू और डज में किसका प्रयोग करेंगे, तुम क्या है गाइस, प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है तुम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का। क्या हो जाएगा, व्हाट डू। फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या होगा, यू। फिर नहीं, नॉट, तो नहीं यहाँ है तो क्या लगा देंगे, नॉट। फिर क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्या है यहाँ पर गाइस, खरीदना। खरीदना क्या है, वर्ब, एक क्रिया है, तो क्या कर देंगे, खरीदना क्या होता है, बाई। फिर क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, हमारा तुम्हारा उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर में क्या है, बाजार में, तो क्या हो जाएगा, इन द मार्केट। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो क्या बना गाइस, तुम क्या बाजार में नहीं खरीदते हो, तो क्या बनेगा, व्हाट डू यू नॉट बाई इन द मार्केट। फिफ्थ वाले पे आते हैं। तो ये क्या है, वह कहाँ घूमने जाता है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे गाइस, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ का क्या होता है, वेयर। उसके बाद क्या रखेंगे, डू और डज में किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, वह। और वह क्या होता है गाइस, ये जाता है, एक लड़के की बात हो रही है, मतलब ही। यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही।
और ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज का। तो क्या लगाएंगे, डज, ही डज। सब्जेक्ट, सॉरी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमने रखा वेयर डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होगा, ही। तो वेयर डज ही, नहीं, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है, जाना और घूमना। तो गाइज पहले जाएगा फिर घूमेगा, तो क्या होगा, गो टू वंडर, गो टू वंडर। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अदर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम 6 वाले पे आ जाते हैं, क्या है, वे कितनी दूर पढ़ने जाते हैं। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितनी दूर। तो कितनी दूर का क्या होता है, हाउ फॉर, हाउ फॉर। डू और डज में किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ वे, वे मीन्स क्या होता है, वे का क्या होता है, दे होता है, और इसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। क्या लगा देंगे, हाउ फॉर डू दे, हाउ फॉर डू दे। सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं है, नहीं है तो नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। तो यहाँ पर डबल क्रिया है गाइस, क्या, जाना और पढ़ना। तो क्या हो जाएगा, गो टू रीड। फिर अदर में कुछ नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो गाइस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर डबल वर्ब आ जाए, डबल क्रिया आ जाए या दो वर्ब आ जाए तो क्या करना, आप वर्ब को साथ में ही रखना। ठीक, जैसे कि मैंने रखा है, जैसे मैंने क्या बनाया, वे कितनी दूर पढ़ने जाते हैं, तो हाउ फॉर डू दे गो टू रीड। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा खत्म हो गया और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा बना है, ताकि अगला वीडियो हम और अच्छे से बना सकें। ओके गाइज, थैंक यू। तो आप इसे नोट कर लीजिए।